नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सट्रा स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपनी इस रिपोर्ट में इस लीला को आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं कि आगे क्या हुआ। बता दें कि श्री कृष्ण की बातें सुनकर वह कुबड़ी कुछ देर श्री कृष्ण को देखने के बाद कहती है, कौन हो तुम? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जीवन भर ये अंगराग मैं तुम्हारे लिए ही बनाती रही हूँ। अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे मैं कई जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ यही सत्य है, कई जन्मों से तुमने हमसे कोई नाता जोड़ रखा है, तभी तो हम आए हैं। कुबड़ी कहती है, मैं जानती नहीं हूँ, परंतु अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है, ये अंगराग क्या अपना सर्वस्व समर्पण कर दूं? ले लो प्रभु, ये सर्वस्व तुम्हारा ही है। जी चाहता है आज मैं अपने हाथ से तुम्हारे शरीर पर इस अंगराग का लेप करूं, जिस प्रकार आज तक मैं उस पापी के शरीर पर लेप करती आ रही हूँ। फिर श्री कृष्ण उस कुबड़ी की ठुड्डी पर हाथ लगाकर उसे सीधा खड़ा कर देते हैं। वह कुबड़ी यह चमत्कार देखकर अचंभित हो जाती है। फिर श्री कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हुए उसके चेहरे की कुरूपता समाप्त कर देते हैं और वह एक अति सुंदर स्त्री बन जाती है। वह आंखों में आंसू भरकर खुद को अपने पैरों से ऊपर तक अपने शरीर को देखती है। सुंदर वस्त्र और सुंदर शरीर देखकर वह कुछ भी कहने में अक्षम हो जाती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि सुंदरी, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कुरूपता का समय समाप्त हो गया है। वह सुंदरी श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर कुछ इशारा करती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, बोलो क्या चाहिए? तब वह कहती है, प्रभु आप ही ने तो मेरे मन में यह संकल्प जगाया है कि मैं अपनी कुटिया में अपने हाथों से आपके सुंदर शरीर पर लेप कर दूं। अब मुझे आपके अलावा क्या चाहिए? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें तुम्हारा ये संकल्प स्वीकार है। हम वचन देते हैं कि हम तुम्हें एक दिन इस सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। हम स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे। असल में तुम्हारे पिछले जन्म का ऋण है ये हम पर। जब राम अवतार के समय धरती पर आए थे तो तुमने हमारे लिए बड़ी तपस्या की थी। तुम्हारी वो तपस्या इस जन्म में अवश्य सफल होगी, परंतु आज नहीं। वह सुंदरी कहती है, आज नहीं तो कोई बात नहीं प्रभु, जब मैंने इतने जन्मों तक प्रतीक्षा की है तब इस जन्म में भी मैं अपनी कुटिया में बैठी आपके चरणों की प्रतीक्षा करूंगी। यह कहने के बाद वह सुंदरी प्रभु के चरणों में अंगराग लगा देती है। फिर वह उनके चरणों में अपना सिर रख देती है। वहां के बाद प्रभु रंगशाला में रखे शिव के धनुष को देखने जाते हैं। धनुष पर कड़ा प्रहार होता है। सभी लोग दूर से ही शिव के धनुष के दर्शन कर रहे होते हैं। एक पंडित जी शिव धनुष की पूजा और देख रेख कर रहे होते हैं और दूसरा उनका एक सेवक लोगों को धनुष के पास पत्ते पर रखे प्रसाद को लाकर दे रहा था और पुनः धनुष के पास जाकर लौट रहा था। श्री कृष्ण और बलराम पहले उस सेवक को नमस्कार करते हैं और फिर मौका देखकर उस सेवक के पीछे हाथ जोड़े जोड़े चल देते हैं। सैनिक समझते हैं कि यह पंडितों के ही सेवक हैं। वे धनुष के पास पहुंच जाते हैं और नमस्कार मुद्रा में दोनों खड़े हो जाते हैं। वह सेवक जब प्रसाद का दूसरा पत्ता पंडित जी से लेकर पलटता है तो वह दोनों को वहां खड़ा देखकर कहता है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं कि हम लोग भगवान शिव के दर्शन करने आए हैं। भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। सेवक कहता है, चलो चलो बाहर से दर्शन करो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अब अंदर आ ही गए हैं तो भगवान के चरण तो छू लेने दीजिए। फिर श्री कृष्ण दूसरे पंडित की ओर देखकर कहते हैं, अब आप ही कहिए ना पंडित जी, हम भी शिव जी के परम भक्त हैं। पंडित जी कहते हैं, ठीक है। भगवान शिव भी यह दृश्य आसमान से देख रहे होते हैं। श्री कृष्ण धनुष के पास रखी भगवान शंकर की प्रतिमा के पैर छूते हैं और फिर कहते हैं, आह कैसा भव्य धनुष है। फिर वे पंडित जी से पूछते हैं, क्या कल इसी का यज्ञ होगा? पंडित जी कहते हैं, हाँ ये भगवान शिव का ही धनुष है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तनिक इसे छूकर देख लें। पंडित जी हाँ में गर्दन हिला देते हैं। फिर वे धनुष को छूकर
फिर वे धनुष को छूकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं तनिक इसे उठा कर देखें। यह सुनकर पंडित जी आश्चर्य से कहते हैं, बालक इसे उठाना कोई खेल नहीं। आज संसार में कोई ऐसा नहीं जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे उठाकर दिखा सकता हूँ। यह सुनकर पंडित जी हंस देते हैं और कहते हैं, अच्छा प्रयास करो। चलाते भी तो नहीं है शत्रु सर आप। तब वहां खड़ा एक सुरक्षा प्रधान कहता है, ये बालक शिव धनुष उठाएगा। ऐसा कहकर वह हंसने लगता है। उसके साथ सभी सैनिक भी हंसने लगते हैं। चारों ओर ठहाके गूंजने लगते हैं। श्री कृष्ण भगवान शंकर की मूर्ति की ओर देखते हैं, फिर आंखें बंद करके वे भगवान शिव से आज्ञा मांगते हैं। भगवान शंकर हाथ जोड़कर उन्हें आज्ञा दे देते हैं। फिर श्री कृष्ण तुरंत ही अपने दोनों हाथ धनुष पर रखते हैं और उसे किसी पत्ते की तरह उठा लेते हैं। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग दंग और भयभीत हो जाते हैं। बलराम जी हाथ जोड़े श्री कृष्ण के पास खड़े रहते हैं। तुरंत ही श्री कृष्ण उस धनुष की एक भुजा को भूमि पर रखकर दूसरी भुजा पर लटकी डोर को पकड़ लेते हैं। वहां खड़े सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तभी श्री कृष्ण भगवान शिव जी की ओर देखते हुए डोरी को खींचकर धनुष को तोड़ देते हैं। उस धनुष के टूटने का भयंकर नाद होता है। वहां हाहाकार मच जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। दूर अपने महल में बैठे कंस का मुकुट गिर जाता है। शिव की पूजा कर रहे यज्ञकर्ता पुरोहित सत्यक के हाथों से दूध का लोटा छूट जाता है। यह भयंकर नाद आकाश में गूंज जाता है। कारागार में देवकी और वसुदेव भी इस नाद को सुनकर घबरा जाते हैं। दूसरी ओर ऋषि गर्ग प्रसन्न हो जाते हैं। कुटिया में बंद उग्रसेन इस भयंकर नाद को सुनकर आश्चर्य और प्रसन्नता से भर जाते हैं। आकाश में देवता खड़े होकर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। फिर कृष्ण उस टूटे धनुष के एक टुकड़े को बलराम को सौंप देते हैं और दूसरा खुद उठा लेते हैं। वहां खड़ी जनता में से एक कहता है, सचमुच यही तारणहार है। यह देखकर सुरक्षा प्रधान कहता है, पकड़ लो इन दोनों को, भागने न पाएं। सभी सैनिक दोनों को घेर लेते हैं। फिर श्री कृष्ण और बलराम सभी सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते सैनिकों के शवों के ढेर लग जाते हैं, बाकी भाग जाते हैं। फिर श्री कृष्ण और बलराम दोनों टूटे धनुष को उसके स्थान पर रखकर वहां से चले जाते हैं। उधर कंस के समक्ष वह पंडित और सुरक्षा प्रधान उपस्थित होकर सारा वाक्य बताते हैं तो कंस भड़क जाता है। सैन्य प्रधान कहता है कि हम तो समझ रहे थे कि वह फूल चढ़ाने आया है। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस धनुष को उठाने के लिए 10-10 लोग लग रहे हैं उसे वह सुकुमार बालक एक ही झटके में उठा लेगा। कंस यह सुनकर भड़कते हुए कहता है, सुकुमार बालक? वही सुकुमार बालक हमारा परम शत्रु है, क्या तुम ये नहीं जानते थे? यह सुनकर सुरक्षा प्रधान और भी भयभीत हो जाता है। वह कहता है, महाराज, मेरे सारे सैनिकों ने उस पर आक्रमण किया, लेकिन मेरे सारे सैनिक मारे गए। तब कंस कहते हैं, और तुम अपने प्राण बचाकर कायरों की तरह भाग आए। अब इस अपराध का एक ही दंड है, मृत्यु दंड। फिर चाणूर कंस को समझाता है कि इन परिस्थिति में मृत्यु दंड देना ठीक नहीं, वरना सेना में विद्रोह हो जाएगा। क्योंकि शिव धनुष टूटने के बाद तो मथुरा में उन बालकों का प्रभाव और भी बढ़ गया होगा। कंस को चाणूर की बात समझ में आ जाती है। फिर वह कहता है कि हम चाहते हैं कि रंगशाला में महाराज जरासंध के सैनिकों का प्रहरा हो, ताकि कृष्ण की हत्या के बाद जनता में विद्रोह भड़के तो उसे कुचल दिया जाए। तभी पीछे खड़े यज्ञ पुरोहित सत्यक कहते हैं कि यदि कृष्ण की हत्या हो सकेगी तभी ना। यह सुनकर कंस कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको कृष्ण की हत्या में कोई संदेह है? यह सुनकर पुरोहित कहता है कि संदेह नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण की हत्या हो ही नहीं सकती। कंस क्रोधित होकर कहता है, राज पुरोहित सत्यक, तुम भी इतनी जल्दी बदल जाओगे, यह हम नहीं जानते थे। कृष्ण की हत्या के लिए ये तुम्हारी ही योजना थी कि धनुष उत्सव का बहाना करके उसे मथुरा बुलाया जाए, यहाँ उसका वध सरलता से हो सकता है। फिर आज पासा पलट कैसे गया? सच सच बताओ कि तुम हमारे आदमी हो या शत्रु के? यह सुनकर सत्यक कहता है, मैं आपका ही सेवक हूँ महाराज, इसलिए मैंने उस दिन ये योजना बनाई थी और आज ये कह रहा हूँ कि यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो कृष्ण की हत्या का विचार अपने मन से निकाल दीजिए
और उसके समक्ष समर्पण कर दीजिए। मैंने उस दिन कहा था कि मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि धनुष यज्ञ पूर्ण होने के पूर्व यदि धनुष टूट गया तो यजमान की मृत्यु हो जाएगी और जो उस धनुष को तोड़ेगा वो और कहीं कोई नहीं होगा, स्वयं नारायण ही होगा। इसलिए स्वयं नारायण ही होंगे। इसलिए आज यह निश्चित हो गया है कि ये बालक कृष्ण स्वयं नारायण ही हैं। तब आप तो क्या, सारी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जिनमें उनका वध करने की शक्ति हो। इसलिए कहता हूँ अभी समय है, शत्रुता छोड़कर उनकी शरण में चले जाइए, इसी में आपका कल्याण है। वह परम दयालु है, आपको क्षमा कर देंगे। यह सुनकर कंस और भयभीत हो भड़क जाता है। आगे क्या होता है बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।